नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ झारखंड में। पिछली की क्लासों में हमने झारखंड का प्राचीन इतिहास, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम झारखंड का आधुनिक इतिहास देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पिछली की क्लासों को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। झारखंड का आधुनिक इतिहास। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो सर्वप्रथम झारखंड में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। प्रमुख राज्य जो है वो अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ की प्रमुख राज्य ढाल राजाओं के ढालभूम, सिंह राजाओं के पोरहाट और हो लोगों के कोल्हान थे। आक्रमण का काम। तो यहाँ पे फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया था। ढालभूम के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 ईस्वी को हुआ। घाटशिला के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए। 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर यानी टैक्स देने के लिए रेडी हो गए। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्ष के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। पलामू में अंग्रेजों का आधिपत्य जो है वो 1771 से 72 ईस्वी में स्थापित हुआ। पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ में आइए देखते हैं झारखंड का इतिहास। तो चेतमा की लड़ाई 1770 ईस्वी में हुई। वर्ष 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उनके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। पलामू किले पर अधिकार 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू के किले पर अपना अधिकार कर लिया। 1771 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह भागकर रामगढ़ चले गए। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय वहां के राजा दर्पण नाथ शाह थे। दर्पण नाथ शाह ने 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार थे। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा और सामना उनको रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैमक के नेतृत्व में हुआ। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए थे। आइए अब आगे हम रामगढ़, सरायकेला और अन्य क्षेत्रों को देखते हैं। तो तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ था। विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संघर्ष 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशकों यानी 70 वर्ष का समय लगा।
राजमहल की उद्यानवाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की। चलिए अब हम आगे देखते हैं झारखंड में ईसाइयों का आगमन। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी गौसनर मिशन आया। प्रथम ईसाई मिशन रांची 2 नवंबर 1845 को पहुंचा। प्रथम दल में 4 प्रचारक झारखंड में आए थे। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कर्नल आउसले थे। गौसनर मिशन के जो झारखंड में वास्तविक संस्थापक थे वो डॉक्टर हेकर लिन थे। बेथे सदा की स्थापना। गौसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना 1 दिसंबर 1845 को की गई। हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। चाईबासा मिशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में हुई। 1919 ईस्वी में गौसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैपबेल को केसर हिंद एवं संथालों का देवदूत उपाधि से विभूषित किया गया था। आज का क्लास हमारा इतना ही था दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।